गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ, हमीरपुर। कल हेडिंग डलवाई थी ART, और सबसे पहले इसका पूरा नाम समझ लें। ART का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। और ART से पहले एक शब्द लिखा हुआ है बंध्यता। बंध्यता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि एक शब्द है जिसका नाम है फर्टाइल। और दूसरा शब्द है स्टेराइल। फर्टाइल मीन्स ऐसे समझ लें, जिस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता होती है उसे कहते हैं फर्टाइल, और जिस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता ना हो उसे कहते हैं स्टेराइल। तो यहाँ पर जो शब्द है वो है इनफर्टिलिटी, अर्थात बंध्यता। दूसरे शब्दों में इसको हम समझें कि जिसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता ना हो उसे इनफर्टिलिटी या बंध कहते हैं। बंध से ही बना है बंध्यता। अब जिसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता, उसमें दोनों केस हो सकते हैं, स्त्री एवं पुरुष। मान लीजिए एक दंपत्ति है, पति पत्नी का जोड़ा है, और 1 साल 2 साल बीतने के पश्चात उनमें संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो यदि हम देखें स्त्रियों के केस में 2 कंडीशन होती है, प्राथमिक बांझपन और द्वितीयक बांझपन। प्राथमिक बांझपन का तात्पर्य यह है कि 1 वर्ष तक यदि उस स्त्री में संतान उत्पन्न नहीं होती है तो उसे कहते हैं प्राथमिक बांझपन। दूसरा है द्वितीयक बांझपन। द्वितीयक बांझपन में उसकी जो गर्भावस्था है या उसकी जो गर्भकाल का समय है वो पूरा होने से पहले गर्भपात का हो जाना। अब गर्भपात होने के कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए, हो सकता है अधिक वजन उठाने से, हो सकता है ब्लीडिंग शुरू हो जाए। तो इस प्रकार की कंडीशन को कहा जाता है द्वितीयक बांझपन। अब इसके साथ साथ स्त्रियों में और पुरुषों में बांझपन के अलग अलग कारण होते हैं। जैसे स्त्रियों में देखा जाए यदि, नंबर 1, अंडाशयों में अंडजनन। अंडजनन मीन्स अंडों का बनना। हो सकता अंडे बने और बनने के पश्चात वे फैलोपियन ट्यूब में या डिंब वाहिनी में या गर्भाशयी नलिका में ना पहुंच रहे हों। एक रीजन ये भी हो सकता है अंडजनन। दूसरा है गर्भाशय की असाधारण संरचना। हो सकता है उसके गर्भाशय की संरचना मूवमेंट या टेढ़ी मेढ़ी हो, तो इससे भी गर्भ नहीं ठहरेगा। योनि में किसी प्रकार का यदि संक्रमण होता है तब भी गर्भ नहीं ठहरता है। फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशयी नलिका का बंद होना। यदि गर्भाशयी नलिका, चूँकि लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ की गर्भाशयी नलिका होती हैं, यदि इनमें से कोई भी एक नलिका या दोनों नलिकाएं में कोई गांठ बनी, कोई सिस्ट बनी या अधिक जो है मोटी हो गई, तो इससे भी ये ब्लॉकेज जो है बंद होने लगते हैं। इससे भी गर्भ नहीं ठहरेगा। अगला है हार्मोन अनियमित हो जाना। जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब अनियमित हो जाते हैं तो इससे भी जो है अंडजनन का फॉर्मेशन या अंडों का बनना एक निश्चित समय के बाद या समय से पहले वो हार्मोनल डिसबैलेंस होने के कारण ऐसा हो जाता है। ये तो हुआ स्त्रियों में जो है
अब पुरुषों में देखते हैं। पुरुषों में यदि देखा जाए, क्योंकि पुरुषों में शुक्राणु बनते हैं वृषण में, और शुक्राणु होते हैं सीमेन या वीर्य में। ये वीर्य है, और इसमें लाखों की संख्या में स्पर्म या शुक्राणु होते हैं। यदि शुक्राणुओं की एक निश्चित संख्या नहीं है, तब भी जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती है। उसके कारण पुरुषों में जैसे नंबर 1 अधिक कार्य, जो लोग अधिक कार्य करते हैं तो उससे उनमें थकावट रहती है, मानसिक तनाव रहता है। अधिक कसे हुए कपड़े पहनने से जो टेस्टिज या वृषण होते हैं उनका तापमान जो है डिसबैलेंस हो जाता है, और उससे जो है उसमें शुक्राणु नहीं बन पाते हैं। बहुत से लोग अधिक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, तंबाकू का प्रयोग करते हैं, दवाइयों का प्रयोग करते हैं, या अधिक अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों में भी शुक्राणुओं का फॉर्मेशन या शुक्राणुओं की संख्या कम या अधिक हो जाती है। कम या अधिक होने से भी निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती है। तो इन सभी कारणों को देखते हुए साइंस या विज्ञान आज इस लेवल पर पहुंच गई है, इस मुकाम पे पहुंच गई है कि जो बांझपन हैं उनको भी संतान उत्पन्न करने के लिए विज्ञान वरदान साबित हुआ है। ऐसे केस में यदि हम देखें तो टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु का जो है प्रयोग किया जाता है। तो अगली हेडिंग लिख दें, टेस्ट ट्यूब बेबी। और टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए 3-4 मेथड हैं, उन मेथडों को हम लोगों को जो है समझना है। तो अगली हेडिंग डाल के छोड़ दें, कल हम लोग देखेंगे इसको। थैंक यू।